चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SGSI डिक्टेशन क्लब पर। मैं आपको आज वाक्यांश के अभ्यास लेकर के आया हूं। तो यहाँ जो आपकी ऋषि प्रणाली होती है, संकेत लिपि होती है, इसके लास्ट में 49 अभ्यास होने के बाद कुछ वाक्यांश दिए रहते हैं जो शॉर्ट हैंड को लिखने और पढ़ने में सरल बनाते हैं और आपकी स्टेनो की स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वाक्यांश नंबर 1, अगर आप चाहें तो किताब में पेज नंबर 153 देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे वाक्यांश बने हुए दिखेंगे किताब के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मैं बताता हूं उनमें जितने रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बना करके समझाऊंगा। चलिए फिलहाल आज का पहला वाक्यांश देखते हैं वही शॉर्ट हैंड में। देखिएगा, यहां पर देखिए वाक्यांश क्यों लिखे जाते हैं। वाक्यांश से हमारा शॉर्ट हैंड का जितना भी मैटर होता है वाक्यांश से वो सारा जो है कवर होता है। चलिए, तो पहला जो आपका आउटलाइन होगा, पहला आउटलाइन आपका होगा, देखिए नंबर डालते जाऊंगा मैं और यहां से बिल्कुल स्पष्ट पहले हिंदी में लिखूंगा और दूसरा आपके साथ आउटलाइन में फिर एक साथ शेयर करेंगे। चाहो तो आप लोग मेरे साथ लिख सकते हो। चलिए, तो देखिएगा पहली आउटलाइन आपकी जो होगी वो लिखी हुई है, इसमें होती है। अब यहां जो दी हुई है उन्हीं से रिलेटेड मैं और भी बताऊंगा। पहले इसके अकॉर्डिंग क्रम से लिख देते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा से जोड़ना होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, होती है, फिर यहां पर दूसरी लिखी हुई है लगती है। अब एक्चुअल में दरअसल आप देखेंगे होती है, लगती है, दिखती है, करती है, जाती है, आती है, नहाती है, तो ये क्रियाएं हैं। आपको मालूम होना चाहिए सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण और व्याकरण को मिलाकर ही पूरी शॉर्ट हैंड को लिखा और पढ़ा जाता है। यहां पर अगर हम शॉर्ट हैंड की स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं और अगर आप शुरुआत से सीख रहे हैं ना, तो आपको वाक्यांश का जो रिवीजन है ये कंटिन्यूटी के साथ करना पड़ेगा अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। चलिए, तो देखिएगा यहां तीसरी जो आउटलाइन होगी वो आपकी होगी हो जाती है। मेरे साथ नोट करते जाइए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी हमारे पेड क्लासेस, पेड कोर्सेज के लिए शॉर्ट हैंड के और CPCT के आप लिंक में जा सकते हैं, देख सकते हैं, या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आगे देखिएगा, होती रहती है, होती रहती है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद दिया है आती ही रहती है। एक ही लेक्चर में हम काफी सारी वीडियोस को कवर करने की कोशिश करेंगे। आती ही रहती है। नेक्स्ट देखिएगा, यह नहीं है। काफी अच्छी आउटलाइंस हैं और आप किताब से भी अध्ययन करें कंटिन्यूटी। यह नहीं है, यह आवश्यक है। इसके बाद देखिएगा, यह देखा जाता है। अब देखो इसमें ना परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को लगेगा कि ये लाइनें कुछ कुछ हम तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो भाई बिल्कुल देख सकते हैं। आप कंटिन्यूटी के साथ न्यूज़पेपर रीड करें, किसी भी हिंदी की किताब को रीड करें, उनमें से इन क्रिया को, सर्वनाम को, विशेषण को उठाएं। केवल उसका वाक्य का एक जो मैटर होता है ना कि उसका मतलब क्या है, उसका टॉपिक चेंज हो जाता है, लेकिन क्रियाएं वही रहती हैं। मैं, तुम, हम, वह, सर्वनाम वही रहते हैं और सेंटेंस वही होता है। तो फिलहाल देखिए 8 आउटलाइन मैंने आपके सामने लिखी। अब इनके लिए मैं लाइनें खींच देता हूं जिससे कि आपको इनको मैं बना करके बता सकूं। बहुत सरल है शॉर्ट हैंड, बस अच्छे से सीखना है और आगे बढ़ना। चलो और लिख देते हैं इस तरफ और जगह अपने पास। देखिएगा नेक्स्ट लिखते हैं, आप लोग भी लिखते जाइए मेरे साथ। यह सुना जाता है, यह सुना जाता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हम लिखेंगे, यह तो निश्चय ही है, यह तो निश्चय ही है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आएगा, आशा की जाती है, और इसके बाद दिया हुआ है आशा नहीं। ये पूरा वाक्यांश का एक पहला जो एक्सरसाइज है आज हम कवर कर लेंगे। आशा नहीं की जा सकती, आशा
नहीं की जा सकती। इसके बाद देखिएगा, अब आप एक चीज देखना, धीरे धीरे जो है जो आउटलाइन दी हुई है वो बड़ी होती जा रही है। यहां देखो शुरुआत हमने 2 अक्षरों से की थी, यहां देखिएगा 4 अक्षर 4 शब्द आपके आने लगे, यहां 2 शब्द थे, धीरे धीरे ये बढ़ रही हैं। यानी कि हमेशा आप शॉर्ट हैंड में एक चीज देखेंगे कि कठिनाई जो रहती है कभी कम कभी ज्यादा इस तरीके से चलती रहती है, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है। यहां देखिएगा अधिक से अधिक, बहुत शॉर्ट ट्रिक है इनको लिखने की। जिन बच्चों को आता है वो भी देखें, जिनको नहीं आता वो तो समझना, उनको तो समझना जरूरी है ही। देखिए अधिकाधिक, और इसमें अभी एक्सेप्शनल वर्ड भी बताऊंगा मैं इसके अलावा, चाहने वाले, ठीक है। चलिए और एक और लिखते हैं, चुपके से। देखिए अब इनकी आउटलाइन लाइन बना देते हैं आउटलाइन खींचने के लिए। चलो अब देखते हैं इनकी आउटलाइंस किस प्रकार से बनाएंगे हम। देखो अगर आप जैन लिपि वाले हो, अगर आप कोई अदर लिपि से अगर आपने शॉर्ट हैंड सीखा है तो आपके लिए ये हिंदी की जो लाइनें लिखी हैं मैंने यही काफ़ी हैं। आपने जिस प्रकार से सीखा है, जैसे आपके ट्यूटर ने सिखाया है, आप उस हिसाब से इनको बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वाक्यांश नंबर 1 है, इसमें मैं आपको ऋषि प्रणाली के माध्यम से बताऊंगा। जिन बच्चों ने ऋषि प्रणाली से सीखा है उनको जल्दी समझ में आएगा। बाकी जो किसी भी अदर प्रणाली के सीखे हुए बच्चे हैं, जिन्होंने शॉर्ट हैंड किसी दूसरी प्रणाली से या लिपि से सीखी है, तो आपने सीखा है वैसा का वैसा आप बनाइएगा। चलिए ये देखिएगा होती है। अब आपको मालूम होगा हा बनाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, होती है। अब देखो हा ऐसा बना दिया, चलिए ता का इसमें आंकड़ा लगा सकते हैं, लगा दिया, और है को जो है इसमें जोड़ देते हैं। अब मैंने आपको बताया ना अभी एक्सेप्शनल चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो एक्सेप्शनल चीजें में कुछ नहीं है, जो आपका है, ही हुआ, हो हुआ, इनके लिए कुछ चिन्ह होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलिए तो देखिएगा लगती है, तो ये रहा लगती है, ये तो पूरा बन गया। अब आप अगर छोटा सा आपने हार्टिक सीखा होगा, चलिए बता देता हूं। हार्टिक को जब लाइन पर रखते हैं, अधोगामी हा को, ऊपर से नीचे वाला जो हा हम बनाते हैं, इसको अगर लाइन पर रखेंगे तो ये छोटा सा जो बनेगा, तो ये आपका क्या होता है। तो यहां देखिएगा लगती है, तो लगती है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिएगा हो जाती है, तो नीचे से ऊपर वाला हा बनाएंगे, जा का व्रत लगाएंगे और है निकालेंगे, हो जाती है। इसके बाद देखिएगा होती रहती है, तो हा बनाएंगे नीचे से ऊपर, ता बनाएंगे यह, फिर इसमें रा को फिर खींच देंगे, हा का व्रत लगाएंगे और नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा होती रहती है। इसके बाद देखो आती ही रहती है, आती। अब देखो आना आता बनाते हैं, आना इस तरीके से बनता है। अगर आप बनाना चाहते हैं आना, क्योंकि आ का डैश निकाल के ना, और अगर आप बनाना चाहते हैं आता तो आ का डैश लगा के ता, और अगर हम बनाना चाहते हैं आती रहती है तो यहीं देख लीजिए ये हो गया। हवा में बनाएंगे हम इसको, बीचों बीच बनाएंगे। इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना बाद में। आना और आता रहता है कुछ इस तरीके से, आना और आता। इसके बाद देखिएगा आती रहती है, ये आपका बनता है आती रहती है। इसमें एक चीज याद रखना, आती अगर यहां होता आता रहता है तो हम बनाते ऐसे, लेकिन इसमें आती दिया हुआ है, चूंकि स्त्रीलिंग है तो हम इसके लिए बड़ी की मात्रा रखेंगे, आती रहती है। चलिए इसके बाद देखिएगा यह नहीं है, इसको बड़े आराम से बना देंगे। ना को हवा में बनाते हैं। देखिए अगर आपको लिखना हो ना, शॉर्ट हैंड में ना लिखना हो ना, तो ना को आप बनाओगे हवा में इस तरीके से, और आपको लिखना हो शॉर्ट हैंड में नहीं, तो आप इसको बनाओगे लाइन पर, और इसी को हमने इसमें जोड़ दिया। जरा ध्यान से देखें, यह नहीं है, ये जो नहीं था इसी को मैंने जोड़ दिया, तो यहां से इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यह आवश्यक है,
तो है जरूर याद रखना है, मैंने यहां लिखा है, यहां फिर से लिख देता हूं। जो हार्ट टेक होता है ऊपर से नीचे वाला जो अधोगामी आता है उसको हम है बनाते हैं। आगे देखें, यह आवश्यक है, तो यह आवश्यक है, बस। अब इसको तोड़ के और बता देता हूं, ध्यान से देखें इधर। आउटलाइन जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से इसको जोड़कर बनाएंगे। यह देखा जाता है, बस खा के लिए काट देंगे, हो गई एक आउटलाइन पूरी। इसी तरीके से देखो, ये यह नहीं है, इसको भी बना सकते हैं हम, यह नहीं है। बेहतरीन लेक्चर्स के लिए और जल्दी ही चैनल पर हिंदी की लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो उनके लिए भी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए, यह सुना जाता है। आगे देखो, अब फिर से अगर एक एक आउटलाइन बनाऊं मैं आपको तो बना देता हूं। देखिए, यह यानी या और हा का व्रत लगाया, सुना सा का व्रत और ना, जाता और ये हो गया है, ठीक है। अब इसमें जा का संक्षिप्त चिन्ह लगाया, इसी को हमको जोड़ना है, जोड़ देंगे भाई। यह सुना जाता है। अब बोलोगे सर इसमें सा का व्रत कहां गया, तो ध्यान से देखो, सा के व्रत को हम हटा देंगे, जरूरत नहीं है, जिस चीज की हमें नीड नहीं है ना उसको हमको नहीं रखना है। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, यह सुना जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है सामने, सभी स्टेनोग्राफर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या करेंगे, जो आपके लिए ये जो लिखा हुआ है ना, यह सुना जाता है या यह पढ़ा जाता है, लगता है, लिखता है, पढ़ते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, तो ये प्रत्येक स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी भी प्रकार की डिक्टेशन जब आप लिखते हैं तो उसके वाक्यांश के अनुसार, जैसे मैं लिखूं मैं बाजार जाते हैं, तो क्या सही होगा, मैं बाजार जाता हूं। अपने आप आपको क्रिया समझ में आ जाएगी कि आप जाता हूं लिख रहे थे कि जाते हैं। बे बाजार जाता हूं तो फिर गलत हो जाएगा, बे बाजार जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वनाम संज्ञा आपका लास्ट की जो क्रिया होगी वो चेंज होगी। यही हमने हिंदी व्याकरण में भी सीखा था, यही हम इस चीज में भी सीख रहे हैं। जैसे सर्वनाम देखो, यह लिखा है, अब यह सिंगल वाक्य होता है, यह तो निश्चय ही है। अगर मैं लिखूं यहां तो वे आए ही नहीं थे तो सही है। अगर इसी को आप प्लूरल कर देंगे या आप इसी को सिंगुलर कर देंगे या आप इसको अलग अलग चीजों में डिवाइड करेंगे तो आप समझना मेरी बात को, किसी भी डिक्टेशन को जब हम लिखेंगे तो ये जो लाइंस मैंने लिखी है ना, यही लाइंस आपकी डिक्टेशन की स्पीड को बढ़ाएंगी, चाहे आप 40 वाले हो चाहे 140 वाले हो। तो अच्छे से समझ लेना। देखिए, यह तो निश्चय ही और है, ही का संक्षिप्त चिन्ह होता है जो कि आपको बीच में शब्द चिन्ह होता है, जो आपको लाइन के बिल्कुल बीचों बीच बनाना पड़ता है, बड़ा सर्कल, उसको हम ही पढ़ते हैं। हा के टिक को लगा देते हैं नीचे, ऊपर से नीचे वाले को उसको हम है पढ़ते हैं। तो के लिए आप ता बनाते हैं लाइन पर और यह के लिए आप या में हा लगाते हैं। सरल सी बात है। आगे देखिएगा, इसको आपको हमको जोड़ना है भाई, हम कैसे जोड़ दें। दूसरी बात यह है कि आप लोग अपने से जोड़ने का प्रयास ना करें। यह आपकी ऋषि प्रणाली का वाक्यांश नंबर 1 है, किताब में जाके आप देख सकते हैं, आपको पूरा वाक्यांश वहां पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से आगे के वाक्यांश भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिएगा, यह तो निश्चय ही है। अब मैं जोड़ता हूं भाई, ठीक है, यह तो, अब यहां तक तो जुड़ गया। अगर हम इसमें जोड़ेंगे क्या, चलो निश्चय, फिर अब ही कहां जोड़ेंगे, है कहां जोड़ेंगे, बड़ी विडंबना है। तो घबराने वाली बात नहीं है। पहली बात तो यह याद रखो, जो आसानी से जुड़े उसको जोड़ो और जो आसानी से ना जुड़े उसको छोड़ो। उसके लिए कोई दूसरा विकल्प अपनाइए और उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां देखो, यह तो निश्चय ही है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, घबराने वाली बात नहीं है। अब यह है कि बच्चे अपने दिमाग ना ज्यादा ना चलाएं, क्योंकि टीचर से कंसल्टेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन सारी चीजों में, क्योंकि आपको जो लगता है ना सरल, वो थोड़ा सा टफ बैठता है, बाकी ज्यादा टफ नहीं बैठता है। तो यहां देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं यह तो निश्चय ही है, तो देखिएगा हमने बना दिया यह तो। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे भाई। काटेंगे किससे, ना से काट देंगे, निश्चय ही और है, ठीक है। ये जो चा और हा है, या है ना, इसको हमने हटा दिया। अब आप इसी की प्रैक्टिस करोगे बार बार, यह तो निश्चय ही है, यह तो निश्चय ही है, बार बार बनाओगे, कम से कम इसके 4 से 5 पेज आराम से बना लोगे तो यह आपको याद हो जाएगा। फिर कभी भी जब शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आपको बोली जाएगी, फिर एक चीज पर ध्यान देना है कि जो हमने सीखा है वही हमको लिखना है, बस इससे ज्यादा हमें नहीं लिखना है, हमको गलत नहीं लिखना है। नहीं, आप डिक्टेशन जब बोली गई तो आप वही चीज, यह तो निश्चय ही है, आप अलग अलग लिखने लगे तो स्पीड आपकी नहीं बढ़ने वाली। स्पीड जब बढ़ेगी जब आपको ये शब्द चिन्ह याद होंगे। आगे बढ़ते हैं। आशा, हवा में लाइन बनाते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं भाई, आशा। हवा में सा बनाते हैं, आशा।
इसके बाद देखिए की, का, की, को, के, इनके शब्द चिन्ह होते हैं, अभी बता देता हूं। ये की जो रहता है वो आपका ऊपर की तरफ डैश लगता है। जाती है, ये रहा जाता। और देखो कभी भी एक चीज याद रखना, डिक्टेशन में अगर छोटी बड़ी की मात्रा आ रही है, यानी कि शब्द स्त्रीलिंग में बदल रहा है, सेंटेंस स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि बिंदी लगानी है। हम लोगों को बिंदी सिखा के बिंदी हटाना सिखा देते हैं। वो बिंदी सिखाई इसलिए जाती है कि आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर कर सकें, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो आशा, आशा, ये रहा की, और ये जाति, और ये है, बस जुड़ गया। इसमें की का डैश हमने लगा दिया। यहां पर देखिएगा, अगर मैं बता दूं आपको, तो अगर इस तरफ से बनाते हैं आप, अगर आप इस तरफ से बनाते हैं तो ये डैश होता है आपका का, और अगर आप इस तरफ बनाते हैं तो ये होता है की, छोटी की हो या बड़ी की हो। और अगर आप इसी को लाइन पर बनाते हैं तो ये होता है को, ठीक है, और इसी को इस तरफ से लाइन पर बनाते हो तो होता है के। बस सरल सा है। अब देखो इनकी मात्राओं के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, जब बड़े आ की मात्रा आती है उस शब्द को कहाँ बनाते हैं हम, लाइन, हवा में। तो ये देखो हवा में बनाया, लेकिन छोटी की मात्रा को हम काट देते हैं, लेकिन इसमें काटेंगे नहीं, ये सुविधा के लिए हमने यहां पर बना दिया। बाकी देखो ओ की मात्रा है तो इस तरफ, और ए की मात्रा है तो इस तरफ, बने लाइन पर ही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आशा, और हाँ आशा का शब्द चिन्ह होता है वही सा बना देते हैं हवा में, तो ये आशा पढ़ते हैं, और इसी को लाइन पर बना देते हैं तो पढ़ते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा, ऐसी, ऐसे, तीनों चीजें इससे पढ़ी जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बना दूं सा, तो इसको आप पढ़ सकते हैं ऐसा, ऐसी और ऐसे, याद रखना, ये नोट करते जाना। अब देखो आशा नहीं की जा सकती, तो आप बनाएंगे आशा नहीं, और अब जा सकती, जा सकती, बस यहां पर आप क्या रख देंगे, बिंदी, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा आशा नहीं की जा सकती। सर हमको समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया होगा। देखो आशा अलग है, नहीं यह है, की अलग है, जा अलग है, शक्ति अलग है, ये रहा, इसको हमको जोड़ना था बस। कभी भी आप अगर एक लंबी लाइन को जोड़ना चाहते हैं तो पहले उस लाइन को हिंदी में लिखिए, उसके बाद आप उसके प्रत्येक शब्द को शॉर्ट हैंड में लिखते जाइए अलग अलग, फिर उनको देखिएगा कि इनमें से कौन से शब्द आसानी से जुड़ सकते हैं, किस शब्द को हम हटा दें तब भी हम उसको जोड़ करके आसानी से पढ़ सकते हैं। बस इतना सा ही करना है, आप इतना सा सीख गए तो आप बहुत सारी लाइनों को आसानी से बना सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारी हेल्पफुल आपको जानकारी इससे मिलेगी। और शेयर भी करें, जितने बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं इस लेक्चर को शेयर भी करें। चलिए देखो आशा नहीं की जा सकती बन गया भाई। चलिए यहां पर बिंदी रख दी, अगर इसके आगे होता है तो है के लिए हम ऐसा टिक भी लगा देते, कोई बड़ी बात नहीं होती। आप देखो अधिक से अधिक, मोस्ट इंपोर्टेंट, अधिक से अधिक। अब ऐसे शब्द जिनके बीच में से आता है, हमेशा ऐसे शब्द जिनके बीच में से आ जाता है तो आपको क्या करना है, से के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक मात्रा, जैसे अधिक बनाएंगे मान लीजिए, तो अधिक के लिए हम कैसे बनाते हैं, अधिक, अधिक। अब से को हवा में और लाइन पर रखते हैं छोटी बिंदी, तो ये हो जाता है। अब बार बार नहीं लिखना है, 2 बार आप क्या करेंगे, अधिक बनाएंगे हवा में 1 बार, और इसी के नीचे एक बिंदी रख देंगे जो कि आपकी सा का व्रत होता है, तो इसको पढ़ेंगे अधिक से अधिक। जैसे कई शब्दों पे आ जाता है 2 बार, बार बार, लगातार नहीं, जैसे 2 बार जिन शब्दों का उच्चारण होता है, बार बार, जैसे मैं लिखूं यहां पर लिख देता हूं बार बार। अब एक जैसे जो 2 बार शब्द आते हैं ना, इनके आगे आप क्या लगाते हैं, एस का साइन लगाते हैं भाई, याद रखना, इनके आगे हम किसका साइन लगाते हैं, एस का साइन लगा देते हैं, तो इससे हमें पता पड़ता है कि यह शब्द 2 बार लिखा है। आगे देखो अधिकाधिक, अधिकाधिक देखिएगा, अधिका, और देखो छोटी सी मात्रा खींच के इसको लंबा खींच देंगे, तो ये होता है क्या, अधिकाधिक का शब्द चिन्ह, इसको भी आपको याद करना है। आगे देखिएगा चाहने वाले, भगवान करे सबके चाहने वाले बहुत होते हैं, तो फिर भी ये एक अच्छा शब्द है। देखो चाहने वाले को देखेंगे तो यहां पर देखिएगा चाहने, अब हमने क्या सीखे थे, उपसर्ग और प्रत्यय, उसमें हमने सीखा था दूध वाला, आम वाला, कोचवान, सॉरी दूध वाला, आम वाला, तेल वाला, ऐसे सब, चरवाहे, कोचवान, इक्केवान, ये सब हमने सीखे थे कहां, उपसर्ग प्रत्यय में। तो वहां हमने सीखा था बाला, वाली, बाले, इस तरफ से अंदर को डैश लगाते हैं और इस तरीके से बना देते हैं तो क्या होता है, बाला। तो समझिएगा ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, ये रहा आपका चाहने और इसमें डैश निकाल के लगा दिया तो हो गया चाहने वाला। अगर ये होता चाहने वाले तो यहां लगा देते यहां पर बिंदी, और अगर ये होता चाहने वाली तो बिंदी लगा देते यहां पर। बस सरल सा है। आगे देखो चुपके से चा से लाइन काट देंगे, ठीक है,
चुपके से, और इसी में लगा देंगे से। ठीक है, तो आपको ये अगर ऐसे पढ़ने में नहीं आएगा, भैया आपको समझ में नहीं आ रहा चा बनाया कि जा बनाया, ऐसे दिक्कत हो रही है, तो कुछ नहीं करना, फिर क्या करो, ऐसे शब्दों को आप पूरा बनाइएगा, चुपके और से। अगर आपको इसको और भी छोटा करना है तो अब और कर दो भाई, चा को काट दो, फिर इसको पा से काट दो और से जोड़ दो, तब आप अगर पढ़ पाओ तो, अन्यथा ऐसा काटाकुटी मत करना। अगर इस तरीके के शब्द आते हैं तो आप जैसे चुपके से, मान लो अगर ये बनाना जान जाओ, अगर ये अच्छे से बना पाओ तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत सरल है। इसके बाद देखो लास्ट शब्द आपका क्या दिया हुआ है, डील डॉल। एक शब्द और है साफ साफ, उसको बना के और बता देता हूं। तो यहां पर देखिएगा डील डॉल, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये रहा आपका डील और ये रहा आपका डॉल। बस यहां ऊपर बना देता हूं, यहां पर देख लीजिए डील डॉल को यहां अलग से बना देता हूं थोड़ा सा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ये रहा डील, ला का व्रत लगा दिया, और ये रहा डॉल, बस डील डॉल हो गया। अगर मैं बात करूं साफ साफ, तो साफ साफ में या तो आप ऐसे बना सकते हैं, सा का व्रत लगा दिया फा में और सा का व्रत, या फिर अभी बताया मैंने आपको साफ साफ एस का साइन लगाओगे तो 2 बार आपका जो है शब्द उच्चारित होकर के रिपीट हो जाएगा। तो भाई ये देखिएगा वाक्यांश नंबर 1 आपका यहां पर जो है ऋषि प्रणाली का फिनिश होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाक्यांश है, इस प्रकार से बहुत सारे वाक्यांश हैं, इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझाने के लायक होती हैं। चलिए, तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है और लगातार इनका रिवीजन करते रहना है, जिससे आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड कंटिन्यूटी में बढ़ती रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट आउटलाइंस हैं इनकी, लगातार आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, फिलहाल अभी के इस लेक्चर में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगले लेक्चर में।